चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट और कुछ यूज़फुल प्रीपोजिशन के साथ। देखते हैं कि आज का वो प्रीपोजिशन क्या है। देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ बिटवीन, अमॉन्ग और अमॉन्ग्स्ट के बारे में कि हम बिटवीन का यूज, अमॉन्ग का यूज और अमॉन्ग्स्ट का यूज कहाँ पे करते हैं, किस सेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे बिटवीन, अमॉन्ग या अमॉन्ग्स्ट के सेंस के बारे में कि इसका यूज हम किस सेंस के लिए करेंगे, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि बिटवीन, अमॉन्ग और अमॉन्ग्स्ट इन तीनों का यूज आपके बीच के सेंस के लिए करेंगे। यानी अगर आपके सेंटेंस में के बीच का सेंस आएगा तो आप इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों का अलग अलग यूज है। देखिए कहीं पे हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं, कहीं पे नहीं कर सकते हैं, कहीं पे हम अमॉन्ग का यूज़ करेंगे, कहीं पे नहीं करेंगे, कहीं पे अमॉन्ग्स्ट का यूज़ तो किया जाएगा लेकिन अमॉन्ग का यूज़ नहीं किया जाएगा, बिटवीन का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो आखिर वो रूल क्या है, वो फंडा क्या है, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं कि कहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करेंगे, कहाँ पे अमॉन्ग का और कहाँ पे अमॉन्ग्स्ट का यूज़ करेंगे के बीच के सेंस के लिए। देखिए अगर हम बात करें बिटवीन के बारे में तो बिटवीन का यूज के बीच के सेंस के लिए किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया है बिटवीन का यूज आप तब करेंगे के बीच के सेंस के लिए जब दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों या दो किसी ऐसे चीज़ों के बारे में बात हो। ठीक है, यानी दो चीज़ों के बारे में, दो व्यक्तियों के बारे में, दो वस्तुओं के बारे में अगर बात होगी तो वहाँ पे हम के बीच के सेंस के लिए बिटवीन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस आपके सामने है। सेंटेंस क्या है, उसने अपना पूरा संपत्ति दोनों बेटों में बांट दिया। अब यहाँ पे देखिए यानी दोनों बेटों के बीच में बांट दिया। अब यहाँ पे के बीच का सेंस आया है, भले ही यहाँ पे ना लिखा गया हो लेकिन सेंस में बन के आ रहा है के बीच का सेंस। ठीक है, दोनों बेटों के बीच में बांट दिया या दोनों बेटों में बांट दिया। अब यहाँ पे देखिए दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे दो व्यक्तियों के बारे में बात किया जा रहा है, दो व्यक्तियों के बीच में। तो हम यहाँ पे के बीच के सेंस के लिए बिटवीन का यूज करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अमॉन्ग और अमॉन्ग्स्ट का यूज कहाँ पे करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस सेंटेंस में हम बिटवीन का यूज कैसे करते हैं के बीच के सेंस के लिए। देखिए जब इसको हम बनाएंगे तो ये रहेगा ही डिवाइडेड his entire property between his two sons। यहाँ पे देखिए he divided his entire property between his two sons। यहाँ पे देखिए बिटवीन का यूज किया गया है के बीच के सेंस के लिए। तो आप बिटवीन का यूज वहाँ पे करेंगे जब दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या दो किसी स्थानों के बारे में बात किया जाएगा और वहाँ पे के बीच का सेंस आएगा तो आप बिटवीन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बिटवीन का यूज आप कहाँ पे करते हैं। अब चलिए जान लेते हैं अमॉन्ग के बारे में कि अमॉन्ग का यूज कहाँ पे किया जाएगा। तो देखिए अमॉन्ग का भी यूज आप के बीच के सेंस के लिए करेंगे, लेकिन कब, जब दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या जगहों के बारे में बात होगी और वहाँ पे के बीच का सेंस आएगा तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, अमॉन्ग का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बिटवीन का यूज क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे दो के बीच में हो रहा था बात। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को चलिए हम समझते हैं। आपने 10 लोगों के बीच गेंद फेंक दिया। अब यहाँ पे देखिए के बीच का सेंस आ रहा है, तो क्या हम इस के बीच के सेंस के लिए बिटवीन का यूज कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि बिटवीन का यूज केवल दो चीज़ों के लिए करेंगे। यहाँ पे देखिए 10 लोग हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि अमॉन्ग का यूज आप तब करेंगे जब दो से अधिक चीज़ों के बारे में, वस्तुओं के बारे में या व्यक्तियों के बारे में बात होगा और वहाँ पे नंबर दिया गया होगा, संख्या दिया गया होगा। जैसे इस सेंटेंस में आपने 10 लोग, यहाँ पे देखिए 10 लोग क्या हैं, दो से अधिक हैं और यहाँ पे नंबर भी दिया गया है 10 लोग। ठीक है, तो इस तरह के सेंस के लिए हम अमॉन्ग का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा यू थ्रू द बॉल among 10 people। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीपल दो तरह से लिखा जाता है, PEOPLE, और एक होता है PUPIL।
इसको देखिए लगभग दोनों को सेम तरह से बोला जाता है, पीपल और प्यूपिल। इसको बोला जाता है पीपल और इसको क्या बोला जाता है, प्यूपिल। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए अगर हम बात करें इनके स्पेलिंग में तो इनके स्पेलिंग में भी डिफरेंस है। इसकी स्पेलिंग होती है PEOPLE और इसकी स्पेलिंग होती है PUPIL। तो इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लोग, पीपल का मतलब क्या होता है लोग, और इस पीपल का मतलब क्या होता है शिष्य। इस प्यूपिल का मतलब क्या होता है शिष्य। तो ये दो डिफरेंस है, यानी इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो हमने यहाँ पे आपको बिटवीन के बारे में बताया, अमॉन्ग के बारे में बताया। अब हम आपको बताएंगे अमॉन्ग्स्ट के बारे में कि अमॉन्ग्स्ट का यूज हम कहाँ पे करते हैं। देखिए अमॉन्ग्स्ट का यूज आप के बीच के सेंस के लिए करेंगे, लेकिन कब? जब वहाँ पे जब दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो चीज़ों के बारे, दो से अधिक चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे नंबर नहीं दिया गया होगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको अमॉन्ग के बारे में आपको क्या बताया था? अमॉन्ग के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या जगहों के बारे में अगर बात होगा और वहाँ पे के बीच का सेंस आएगा तो आप अमॉन्ग का यूज करेंगे, लेकिन वहाँ पे नंबर दिया गया होगा। और अमॉन्ग्स्ट क्या कहता है? अमॉन्ग्स्ट का यूज हम इसके लिए करेंगे जब दो से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान होगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे नंबर नहीं दिया गया होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? नंबर नहीं दिया गया होगा। जैसे ये सेंटेंस देखिए, आलोक ने हम लोगों के बीच एक किताब रखा। मान लीजिए कि हम 4-5 लोग हैं, क्या किए हैं, एक ग्रुप बना के बैठे हुए क्लास में या कहीं पे बैठे हुए हैं, और आलोक आता है, आलोक मेरा दोस्त होता है, वो आता है और कहता है या नहीं कहता है और हम लोगों के बीच में एक किताब रख देता है। और वहाँ पे देखिए मेंशन नहीं किया गया है कि हम लोग कितने हैं। वहाँ पे हम लोग 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। तो जहाँ पे ये मेंशन ना किया गया हो, यानी नंबर ना मेंशन किया गया हो और के बीच का सेंस आए, वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? अमॉन्ग्स्ट का यूज करेंगे। तो इसको हम जब बनाएंगे तो ये बनेगा आलोक केप्ट अ बुक अमॉन्ग्स्ट अस। आलोक ने हम लोगों के बीच एक किताब रखा। तो आलोक केप्ट अ बुक अमॉन्ग्स्ट अस। इस तरह से आप बिटवीन का, अमॉन्ग का और अमॉन्ग्स्ट का यूज करते हैं जब आपके सेंटेंस में के बीच का सेंस आता है तो। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कहाँ पे बिटवीन का, कहाँ पे अमॉन्ग का और कहाँ पे अमॉन्ग्स्ट का यूज करेंगे। अब चलिए हम अपने अगले प्रीपोजिशन की तरफ मूव करते हैं कि हमारा अगला प्रीपोजिशन यानी नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि नेक्स्ट प्रीपोजिशन आउट ऑफ, यानी अब हम देखने वाले हैं आउट ऑफ के बारे में कि आउट ऑफ का यूज हम कहाँ पे करते हैं। देखिए आउट ऑफ के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आउट ऑफ का यूज हम दो सेंस के लिए करते हैं। कहाँ पे करते हैं? पहला सेंस देखिए क्या कहता है, के बाहर के सेंस के लिए, यानी अगर आपके सेंटेंस में के बाहर का सेंस आ रहा है तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे? आउट ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में क्या है? इस कमरे से बाहर जाओ। इस कमरे से क्या है? बाहर जाओ या बाहर चले जाओ। ठीक है, तो जब भी इस तरह का सेंस आएगा तो आप क्या करेंगे? आउट ऑफ का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम आउट ऑफ का यूज किस तरह से करते हैं। देखिए अगर हम कहें तो ये बनेगा गो आउट ऑफ दिस रूम, गो आउट ऑफ दिस रूम, या आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं गेट आउट ऑफ दिस रूम। अक्सर आप कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, कोई काम चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप या चल रहा है, तो क्या होता है आप अपने रूम में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई काम करते हैं, तो आपके घर में छोटे बच्चे रहते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो आपको क्या करता है? परेशान करता है। वो आता है बार बार रूम में आपके, आप बैठते हैं, आप डिस्टर्ब होते हैं, आप काम कर नहीं पाते हैं, तो क्या होता है? आप वहाँ पे कहते हैं कि इस रूम से बाहर चले जाओ या गेट आउट ऑफ दिस रूम। ठीक है, तो जब भी के बाहर का सेंस आएगा तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? आउट ऑफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया फर्स्ट यूज़ के बारे में आउट ऑफ के। अब देखिए सेकंड यूज़ क्या है, यहाँ
सेकंड सेंस कह सकते हैं क्या है आउट ऑफ का। सेकंड सेंस ये है कि जब आपके सेंटेंस में से का सेंस आएगा, में से का, तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे, आउट ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन देखिए में से का सेंस कब आएगा, किसी संख्या में से। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि मैं 100 में से केवल 50 नंबर ला पाया या बना पाया, या वह 10 रुपये में से 2 रुपया खर्चा कर दिया। तो देखिए ये 10 रुपया क्या है, ये एक नंबर है और नंबर में से या नंबर के साथ में से का सेंस आया है। तो जब भी में से आएगा किसी संख्या के साथ तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे, आउट ऑफ का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने एक सेंटेंस रखा हुआ है। सेंटेंस क्या है, भारत 200 में से केवल 198 रन बना पाया। 200 में से कितना रन, 198 रन बना पाया। अब देखिए यहाँ पे में से का सेंस आया है। अब यहाँ पे भी आया है, क्या आया है, नंबर आया है, संख्या आया है। अब संख्या में से आया है तो यहाँ पे हम इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो आउट ऑफ का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से यूज करते हैं। इंडिया कुड, देखिए आपको बताया गया है कि पाया और सका जब आएगा तो आप कुड का यूज करेंगे। इंडिया कुड मेक ओनली 198 रन्स आउट ऑफ 200। अच्छा, यहाँ पे आप रन्स का भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं करेंगे तब भी आपका सेंटेंस सही है, क्योंकि एक बार देखिए यहाँ पे रन्स लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ का यूज आप कहाँ पे करते हैं, जब भी में से का सेंस आएगा, ये सेकंड यूज है, और जब के बाहर का सेंस आएगा तो वहाँ पे भी आप आउट ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया आउट ऑफ के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं अपने तीसरे प्रीपोजिशन को, यानी नेक्स्ट प्रीपोजिशन को, कि हमारा तीसरा और लास्ट प्रीपोजिशन क्या है इस वीडियो लेक्चर का। देखिए तीसरा प्रीपोजिशन यानी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टिल या अनटिल। देखिए आपको मैं बताऊंगा कि टिल का या अनटिल का यूज हम कहाँ पे करते हैं। देखिए जब इसको हम प्रीपोजिशन के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है, टिल और अनटिल को, तो इसका एक सेंस निकल के आता है। वो सेंस क्या है, तक का। यानी अगर आपके सेंटेंस में तक का सेंस आता है तो वहाँ पे आप टिल और अनटिल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि टिल और अनटिल का यूज अगर आप प्रीपोजिशन के तौर पे कर रहे हैं तो वहाँ पे केवल एक सेंस आएगा। वो सेंस क्या है, वो सेंस है तक का। अगर आपके सेंटेंस में तक का सेंस आएगा तो आप इन दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि कहाँ पे करेंगे, क्या कंडीशन होगा, क्या रूल होगा जहाँ पे हम तक का यूज करेंगे। देखिए जब आपके सेंटेंस में समय के साथ, यानी आप तक का यूज समय के साथ कर सकते हैं या दिन के साथ आप तक का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने दो सेंटेंस रखा हुआ है। सेंटेंस क्या है, वह 4 बजे तक किताब पढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए तक तो आया है, अब ये किसके साथ आया, समय के साथ आया है, ठीक है। दूसरा क्या है, अमन को सोमवार तक आना चाहिए। अब यहाँ पे भी तक आया है और ये किसके साथ आया है, ये दिन के साथ आया है। तो जब भी समय के साथ या दिन के साथ तक आएगा तो आप इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। तो चलिए इन दोनों के यूज से हम बनाते हैं इन दोनों सेंटेंस को। देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, ही रीड्स a book, he reads a book till या until 4 o'clock। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। यहाँ पे इसको भी बना लेते हैं। देखिए अमन चाहिए तो अमन शुड कम। यहाँ पे आप until या till दोनों का यूज कर सकते हैं। मंडे यहाँ पे देखिए सेंटेंस आपका बन गया, ही रीड्स आर बुक टिल या until 4 o'clock। वह 4 बजे तक किताब पढ़ता है।
और दूसरा अमन को सोमवार तक आना चाहिए, अमन शुड कम अंटिल या टिल मंडे। तो यहाँ पे जब भी आपके सेंटेंस में समय के साथ या दिन के साथ तक का सेंस आएगा तो वहाँ पे आप इन दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कुछ ऐसे प्रीपोजिशन के बारे में बताया जिसको यूज करते समय अक्सर हमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका जो कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो गया होगा। फिर मिलते हैं और प्रीपोजिशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।